बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बादल के खुश होते सब चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज फिर कमरा खाली कर दिया गया उनकी अम्मी जान का, और वो सारा सामान उस घर में जाके रखा गया। तो फ़याज़ ने माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको सेट किया है। जो जो चीज़ें ज़ाहिर है पुराना सामान उसको फिर देखभाल करके कुछ रखेंगे चीज़ें गैलरी में, और कुछ चीज़ें वो जो सीढ़ी के नीचे जगह थी वहाँ उन्होंने अपनी अम्मी जान का शोकेस रखा और उसमें बर्तन शर्तन लगाएंगे। ज़ाहिर है अम्मी ने भी सोचा होगा कि ज़ाहिर इधर सामान उधर उधर। अब मुझे नहीं पता वो कमरा किसको दिया गया, क्योंकि अगर फ़याज़ के कमरे के इतने पैसे मांग लिए गए हैं तो फिर अम्मी जान का कमरा तो फिर ये तो 4 लाख और देना पड़ेगा, 8 लाख हो गया है। बाकी ऐसा है कि जो मतलब कि गेट का हो रहा है, तो मैंने कमेंट पढ़े, लोगों ने कहा ऐसे ना करें आप इस तरह के। अब जब तक ये वो जो गैरेज है ना उसको नहीं गिराएंगे ना, तो फिर ये जो गेट है ना इस बेचारे को कहेंगे कि उठा के इधर ले जाओ। अब उस घर में आ रहा है ना, फिर ऐसे करें, इन्होंने भी तो गेट लगवाना है ना, तो उस बेचारे को नया गेट लेके दे दें, या इस तरह करें ना गेट से आगे दीवार कर ले और मतलब जिसमें गाड़ी आ जाए इधर उधर उसको आगे ना बंद करें। आप मैंने बताया था ना कि शहरों में भी लोगों ने जो 7-7 कोठियाँ बनाई होती है ना, तो उन्होंने अंदर दरवाजे रखे होते हैं बड़े बड़े, बल्कि कुछ लोग तो वो हैं उन्होंने कोठियाँ अलग अलग हैं लेकिन ना अंदर से दीवार नहीं है। और अगर कमरों का दरवाजा आप लोग बंद कर दे तो मुझे लगता है कि आपकी प्राइवेसी है। और क्या, नहीं तो पूरा खानदान ही उधर था और अब इधर हो गया। तो ये है कि एक दरवाजा भी नहीं बर्दाश्त हुआ। हाँ, तो जो इन्होंने ये बैठक बनाई है, ये गांव वाला सिस्टम अगर ना करते उसको कमरे ड्राइंग रूम भी, ये जो इतना बड़ा किचन दिया है ना, तो इस तरह कुछ सेटअप करते और वो आगे लॉन बन जाता तो वो बड़ा खूबसूरत बनना था। जिस तरह हमने देखा ना फ़याज़ का लॉन कितना माशाल्लाह से प्यारा लगता है, उमेरा का देखे सुमेरा का देखे, तो अब सबका ही प्यारा घर, हर बंदे को समझ आ गई। इतनी जगह में भी समझ ना आई लॉन रखने की, तो फिर भी मैं बेचारी चुप करके बैठी हुई है। तो आज उन्होंने भी लगाया हुआ था कि इस तरह नहीं, वो चुप करके बैठी हुई। आवाज भी थोड़ा सा परेशान था और कह रही थी कि नहीं कह रहे हाँ जी ये इधर से तोड़ना है, तो गेट कह रहे हैं हमें भी बहुत बड़ा खर्चा पड़ जाएगा इनके साथ साथ। तो अगर आप यहाँ से गेट तोड़ के यहाँ पे लगाएंगे ना, तो इतनी जगह तो गेट ले लेगा, फिर वॉशरूम ख़राब होगा, और फिर उसका आप वहाँ पे उसका गटर कहाँ बनाएंगे। ये हमारी तरह थोड़ी होता है, इसका गटर कहाँ बनाएंगे, हाँ जी, तो इसका कहाँ बनाएंगे, पाइप कहाँ डालेंगे, तो ये तो बहुत नहीं। वैसे मेरे ख्याल में इतनी जगह तो है कि गेट इधर से उधर आ सकता है। नहीं, इतनी जगह से गेट आएगा ना। अच्छा, तो वो साथ बिल्कुल वॉशरूम टच हो रहा था। तो कोई बात नहीं है, गेट अगर आ भी जाए तो खैर है, अगर करना ही है तो वो ना वो गैराज को छोड़ के ना, तो वो आधी दीवार आधा उसके अलावा से मांग रहे हैं कि सिर्फ एक गेट की जगह मुश्किल वो उतना से मांग रहे हैं ना जितना उनका कमरा है, कमरे से वो लेके आगे तक दीवार लेके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये जिम्मेदार लोग हैं, तो जिसका उधर बनता है ना तो उसने उतनी लेनी। तो जी मुझे हमने कहा मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास घर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी बेटी देख ले रहती है ना, आप लोग कितने एतराज़ भी करते हो। हाँ, वो अपने हिस्से में रहती है। तो उनके बाबा जान ने जब घर बनाया था तो उन्होंने कहा था ये घर सबका है, जिसका दिल करता है वो उस घर में रह सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये फैसले होते हैं वालिदैन के मरने के बाद, तो फिर उनका भाई बहुत नेक इंसान है, वो अपनी बहनों को हिस्सा देगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र। तो अल्लाह पाक शरीयत के ऊपर हमें चलने की तौफीक दे, जिनके पास लाखों है, करोड़ों है, अरबों है। हाँ, ये होता है कि ज़िद में ना कोई चीज़ आए तो, नहीं तो जिन बहनों के पास घर होते हैं वो लेती भी नहीं है, लेकिन जब कोई मसला मसाइल हो, फिर आपको पता है ना बहन भाई होते हैं, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो शरीयत पे इतना दुखी ना हुआ करें, अगर कोई शरीयत की बात कर रहा है ना तो उस चीज़ को फॉलो किया करें। तो हम लोग तो शहरों के रहने वाले हैं ना, हम लोग तो पता नहीं एक एक घर किस तरह बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर करोड़ों में बनते हैं। गरीब से गरीब बंदे का भी घर होगा तो लाखों में होगा। अब देख लेना ये गांव के रहने वाले लोग हैं और ज़मीनें इनकी अपनी ईंटें भी इतनी निकली तो वो लाखों से नीचे बात नहीं कर रहे। अभी पता नहीं दिन को पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जी 2.5 लाख रुपया वो मांग रहे हैं।
तो अभी देख लें कि हालांकि गांव में इतनी मजदूरी कोई नहीं है, तो आप शहरों में देखें ना, सीमेंट क्या है, बजरी क्या है, और हर चीज़। और मामा जी मैं ये बात करूँगी कि अभी समझे कि ये उसने महविश ने अभी घर बनाना है, पहले उधर से खत्म करके उसको तो मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा ही सही करवाने में उसके इतना सारा कुछ करवाई जा रहे हैं ना आप लोग। नहीं, वो कह रही थी मैंने घर यही रखना है और मैं अपने बेटे के लिए ना शहर में घर बनाऊंगी, तो अच्छी बात है कि अब इस पे वो इतना पैसा लगाएगी। उसका शोर कभी भी नहीं बनाएगा यहाँ ये शहर। हाँ, ये भी किसी ने कमेंट भी किया था कि वो जो जानवर अपने छोड़ के कभी ससुराल में एक रात नहीं रहता, तो वो क्या घर बना के देगा। ऐसे होता है कुछ लोग, जिस तरह ये 3 भाई है ना, तो शहर में एक घर बन जाए, जिस तरह अब इन्होंने वो तो बहन को जगह दे दी हुई है ना चौक आजम वाली, तो नहीं तो इस तरह जिम्मेदार लोग होते हैं, एक घर वो बना लेते शहर में जहाँ पे सबके बच्चे पढ़ते हैं, और कभी किसी की माँ उधर चली गई, कभी कोई चची ताई, इस तरह जो जिम्मेदार बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाना होता है, तो वो फिर इस तरह करते हैं। लेकिन इनकी अपनी मर्जी, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी वो उनकी वालदा था, अभी मैंने देखा उसका थंबनेल, तो भाभी महविश ने फूफो के कमरे में 4 पहिए रख ली, तो क्या करें, 4 पहिए उन्होंने रखने आगे, अगर वो भी कमरा उनको दे दिया। लेकिन वो तो ख्याल कह रहा था कि अब्बू जी ने कहा था कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तो ये कमरे में सामान पड़ा रहेगा, तो पड़ा भी रहता, कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ बाप का तो फिर हर घर पे ही हक होता है ना, और वो तो घर उन्होंने पता नहीं कितनी कहते हैं ना रीझों से बनाया होगा ना हर बंदे ने। तो फिर जब बंटवारा होता है फिर ऐसे ही होता है, जो जिसके हिस्से में आता है उसको मिल जाता है। तो हमारे तो ऐसे होता है कि या फिर सबको हिस्सा दे दिया जाता है, जो बहन भाई होता है, जो रिच होते हैं वो सबको हिस्से दे देते हैं, और फिर 1 या 2 भाई रख लेते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है वो पूरा घर सेल करके जिसके जो हिस्से होते हैं उसको दे दिया जाता है, चाहे बेचारे का आगे बने ना बने, किस्मत हो तो बन जाता है, ना तो फिर वो रेंट पे सारी ज़िंदगी फिरते रहते हैं। नहीं तो फिर शहर और गांव की ज़िंदगी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ आपको पता है गांव में अगर देखें तो ज़मीनें भी सस्ती मिलती हैं और घर भी बन जाते हैं, तो शहरों में देखें तो शहरों में बहुत मुश्किल है ज़िंदगी बंदे की। अगर देखें सहूलतें आपको बड़ी मिल जाएंगी, सहूलतें तो कहते हैं ना एक पुटो तो थानू सहूलत मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी औखी है बंदे की। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, ये दुनिया कितना कुछ जी जाना है, हर बंदे ने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये किराए का घर है, चाहे वो करोड़ोंपति अरबोंपति है ना, फिर भी ये किराए का ही घर है। एक ना एक दिन अगले घर जाना, और अल्लाह ताला वो घर हमें खुले दे, कुशादा दे। कहते हैं ना दुआ करें कब्र खुली हो हर बंदे की, तो बात को समझा करें। आपका एक कमेंट जो होता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो भी कह जाते हैं ना कुछ नहीं होता। जाहिर है जो हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब बात अगर समझ लिया करें तो फिर आप ऐसा कमेंट ना किया करें। तो आपके सामने ही है ना सब कुछ, उधर देख लेना, आप लोग खुद ही आके बताते हो। जो नसरुल्ला वीर ने इतना बड़ा हवेली कहते हैं ये इसकी अपनी हवेली, और इसने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया। तो ज़िंदगी में पहली बार हम लोगों ने सुना है कि वो बहन को मिलने गया है, जहाँ बता रहे थे कि उसको लेके आना है, क्या नाम है, समाविया को। तो फ्याज ने कहा कि वो अपनी बहन को मिलने गए हैं और वहाँ से होके लेट हो गए, तो फिर समाविया को लेके आए हैं। तो अब आप लोगों ने बताया हमें, अगर ये वहाँ का क्लिप डालते या दिखाते कि मतलब कि मैं अपनी बहन के घर गया हूँ मिलने के लिए, या भांजी भांजे मेरे हैं, जिस तरह अच्छी जान का दिखाया जाता है, और इनके घर जो भाई आते हैं उनका सबका ये दिखाते हैं, तो बहन का इन्होंने कभी नहीं दिखाया। तो फिर ये होती है सारी बात, अगर दिखाएं तो फिर लोग बात ना करें। लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में ठीक है माशाल्लाह। आज उन्होंने अपने बच्चों को वो जो बेसन वाले नान पका के खिलाए हैं। इधर अब तो सारे चले गए, मुझे लगता है अब्दा भी चली गई है, और उमैरा तो पहले ही चली गई थी, वो 1 आधे दिन रह के चली गई है। और उसके बाद अब ताहिरा भी है, वो माशाल्लाह अपनी अपनी जान का सारा सामान सेट कर रही है। जिस तरह आपको पता है सफाई सुथराई वही बेटी करती है, आके जब भी आती है ना। तो देखे कोई चैनल के लिए या व्यूज़ के लिए भी कोई अच्छा काम करता है तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी बात है ना कि वो आके विला नहीं बैठ के तो व्यूज़ लेके गया, उसने कम से कम आपके घर को साफ सुथरा किया। मैंने एक फ्याज की वीडियो देखी जिसमें वो जी खड़ी हुई है और बेचारी नंद सारा भाभी बेचारी सारा सर झुका के खड़ी, तो कह रही है जी ताहिरा आपी ने तो हमला कर दिया मुझ पर। मैंने कहा लोग भी पता नहीं समाविया पे क्या हमला कर दिया। तो यहाँ जो आपको एक कमेंट आया था कि वो अच्छे घर में आई है इसलिए वो मायके भी जाती नहीं, और समाविया के लिए आया था वो चंगी कर के आगे अच्छा खान पीन लग
ना बहन के घर जाती हूँ ना ही मेके जाती है। खाना पीना तो वैसा ही है, रहन सहन है, जरा घर अच्छा मिल गया, जाहिर है घर उसने जो एक कोठी बनाई थी जो कहता 3 साल में बनाया, सामान उसने माशाल्लाह से खुद लेके लड़ाई झगड़ा डाल के तो जाना है। हाँ क्योंकि एक 2 दफा गया ना तो उन दोनों मियाँ बीवी की बहस हो गई, वो जितने दिन कह के जाती है वो बुला लेता है। तो वही ना, तो मतलब कि सामान तो वो सारा खुद ही लेके आई ना, कोठी फ्याज की थी ना, सामान तो माशाल्लाह उनके वालिदैन ने दिया। तो फिर 4 बेटियां ज़ाहिर ब्याहते ब्याहते हो गया, तो फिर घर वो अपना, इसलिए तो मुझे जब वो कह रही थी ना सब मैनू गिफ्ट दोगे, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि पहले 4 बेटियां ब्याहते ब्याहते उनको ज़िंदगी गुजर जानी, फिर उन्होंने घर बनाना, फिर कहीं जाके बेटों की उन्होंने शादियां करनी है। तो ये होता है जहाँ 5 बेटियां हो तो ज़ाहिर है फिर होती तो है ना वालिदैन के लिए मुश्किलात। आगे भी जब आसिया को सामान दिया और होगा, जब सादिया को दिया, और अब माशाल्लाह जब इसको समाविया को दिया, अब एक और जवान बेटी बैठी है कुछ साल 2 साल बाद, उसका जब इतना बनेगा जहेज, तो फिर भाइयों के बेचारों की तो कभी बारी आएगी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेटियां जब ब्याही जाए तो मेरे ख्याल में उनको पिछले लोगों की आज छोड़ मुझे जैसे हमजा का चैनल चल रहा है ना, तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता इनको भी अपना घर बनाना घर शुरू कर बनाना देना बनाएंगे चाहिए। इंशाल्लाह ताला। और वो कह रहे थे ये कह रहा था क्या जवेद कि मैं उनको समझाऊंगा कि आपने ना शुरू से ये अलग अलग घर बनाने। सही बात है, बंटवारे में फिर ना परेशानी होती है। अब जिस तरह देख लेना, सबको देना भी आ रहा है और मूड भी सबके ख़राब हो रहे हैं। अली भी लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों में घर बना लिए, देखा आपने, असलम वीर ने अपनी ज़मीन में, और उसने मुनव्वर वीर ने अपनी में, और जो है अली ने, और वो बेचारे दिलावर भाई तो बिल्कुल वो आगे जा चले गए। तो इस तरह होता है। फिर ये जो महविश की वालदा साहबा ने का जो घर है उनका भी जब बंटवारा हुआ तो उन बेचारों की कमरों की कोई समझ नहीं आती। तो ऐसा होता है। फिर बड़े बुजुर्ग तो नहीं ना, उन्हें तो पता होता है इकट्ठे ही रहना, लेकिन आगे जब बच्चे हो तो फिर मुश्किलात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेरों ढेर प्यार रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।